प्रधानमंत्री मोदी की संवाद शैली हमेशा से ही जन भावनाओं को छूने वाली रही है। उनका हर शब्द न केवल प्रेरणा देता है बल्कि देशवासियों में नया जोश और आत्मविश्वास भी भरता है। मंगलवार को श्री नारायण गुरु और महात्मा गांधी के बीच ऐतिहासिक संवाद की शताब्दी पर आयोजित समारोह में एक बार फिर यही दृश्य देखने को मिला। समारोह को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भारत आज दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी शक्ति बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमें आर्थिक, सामाजिक और सैन्य तीनों क्षेत्रों में मजबूती की आवश्यकता है। हाल की वैश्विक घटनाओं की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि अब पूरी दुनिया भारत की सामर्थ्य को पहचान रही है। प्रधानमंत्री ने जैसे ही मंच से कुछ पल के लिए खामोशी ओढ़ी और फिर दो शब्द बोले, ऑपरेशन सिंदूर। पूरा सभागार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। उन्होंने कहा कि ये ऑपरेशन भारत की आतंकवाद के खिलाफ नो टॉलरेंस नीति का प्रतीक बन चुका है। हमने दुनिया को ये दिखा दिया है कि भारतीयों का खून बहाने वालों के लिए अब कोई जगह सुरक्षित नहीं है। प्रधानमंत्री ने दृढ़ स्वर में कहा। उन्होंने आगे बताया कि भारत ने महज 22 मिनट में दुश्मन को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। इस सफलता ने भारत की सैन्य क्षमताओं और राजनीतिक आत्मनिर्भरताओं को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। आज का भारत निर्णय लेने में हिचकता नहीं। जो भी देश हित में उचित हो वो कदम हम तुरंत उठाते हैं। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री ने यह भी बताया कि भारत अब रक्षा क्षेत्र में तेजी से आत्मनिर्भर हो रहा है। मेड इन इंडिया हथियारों की ताकत और गुणवत्ता को ऑपरेशन सिंदूर ने पूरी दुनिया के सामने रखा है। आने वाले समय में भारतीय हथियार वैश्विक मंच पर गर्व का प्रतीक बनेंगे। अंत में पीएम मोदी ने श्री नारायण गुरु की शिक्षाओं की प्रासंगिकता पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि सरकार गुरुजी से जुड़े तीर्थ स्थलों को शिवगिरी क्षेत्र से जोड़ने के लिए कार्य कर रही है। उनकी शिक्षाएं और आशीर्वाद हमें विकसित भारत के लक्ष्य की ओर मार्गदर्शन देते रहेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, ये संबोधन न केवल राष्ट्र की आत्मा को छू गया बल्कि हर भारतीय के मन में गर्व, उम्मीद और संकल्प की एक नई ऊर्जा भी जगा गया। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकहित क्रांति न्यूज़। नमस्कार।